बच्चों, हम अभी शुरुआत करने जा रहे हैं। एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है फॉर्मल चार्ज। हम फॉर्मल चार्ज के संबंध में बात करने जा रहे हैं। फॉर्मल चार्ज क्या है, कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसी के बारे में बात करेंगे हम। फॉर्मल चार्ज, आइए हम शुरुआत करें। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज क्या है फॉर्मल चार्ज, और फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम। फॉर्मल चार्ज, आइए किसी भी आइसोलेटेड एटम पर जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह, और जब कंबाइंड फॉर्म में आता है तब, यानी कि आइसोलेटेड फॉर्म का एटम और कंबाइंड फॉर्म किसी मॉलिक्यूल में, किसी कंपाउंड में अगर वो एटम जुड़ जाते हैं तब जो उस पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोनों के डिफरेंस कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी वैलेंस ये तुम्हारा पहला देखिए, फॉर्मल चार्ज के लिए हम बात करें, ये हमारा होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड स्टेट। आइसोलेटेड स्टेट में होना चाहिए, और माइनस जो है कंबाइंड फॉर्म में जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स इन molecular form और combined form, इन दोनों का जो, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड स्टेट में और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तुम कह सकते हो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन मोलिकुलर फॉर्म और कंबाइंड फॉर्म, दोनों के डिफरेंस कहलाते हैं फॉर्मल चार्ज। आइए हम इसके बात करें। फॉर्मल चार्ज निकालने का जो फार्मूला होता है वो हम इस प्रकार कहते हैं। यानी ये हमारा हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लॉन पेयर ही नहीं, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये कहलाता है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज अब हम एक एक करके अगर हम इसका कैलकुलेशन करना चाहें तो कैलकुलेट हम कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर O3 ओजोन की बात करें तो ओजोन में पहले इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर के आधार पर देखेंगे हम। ये ऑक्सीजन का है और ये कोऑर्डिनेट कर रहा है, यानी अगर देखो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, जैसे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एक इसके इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन का,
फिर यहाँ पर ऑक्सीजन के 2, 4, ये 6 हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके हैं। गौर से देखिए इसके को अगर देखा जाए तो यहाँ पर 6, यानी कि ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ 2, 2, 4, 2, 6 इसके हैं, इसके साथ ये शेयरिंग किया, ऑक्टेट हो गया। इस ऑक्सीजन के भी 6 हैं, 2, 2, 4, 2, 6 इसके साथ किया, ये ऑक्टेट हो गया। इसके 2, 2, 4, 2, 6 इसके साथ ये लिया। इस तरह से अगर देखिए यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। हम अगर एक एक एटम की बात करें, पहला एटम इसको माने, दूसरा एटम इसको माने, तीसरा एटम हम इसको माने। ऑक्सीजन के तीनों एटम का फॉर्मल चार्ज हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ऑक्सीजन के तीनों का करें, एक एक करके करते हैं हम। जैसे मान लीजिए हम फॉर फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, ओ एटम, फॉर्मल चार्ज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फार्मूला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखा जाए ऑक्सीजन के तो 6 होते हैं। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स पहला पर देखा जाए तो कितने हैं? 2 और 2, 4। और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? यानी इसके ऑक्सीजन के देखा जाए बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये 2, 2, 4 हुए। इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर ओवरऑल 0 हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑक्सीजन एटम का फॉर्मल चार्ज 0 है। दूसरा ऑक्सीजन की हम बात करें सेकेंड ऑक्सीजन एटम, सेकेंड ऑक्सीजन एटम के लिए फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन करें। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही है, और यहाँ पर सेकेंड एटम को देखा जाए तो यहाँ पर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, ये दोनों यहाँ 2 दिया हुआ है। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? यहाँ पर है 4 और 2 यहाँ पे 6, यानी हम कर देंगे हाफ ऑफ 6। इस तरह से इसका हो गया +1 फॉर्मल चार्ज, यानी सेकंड ऑक्सीजन एटम का फॉर्मल चार्ज +1 हुआ। हम फर्दर अगर देखते हैं तीसरे ऑक्सीजन एटम के लिए, और थर्ड ऑक्सीजन एटम फॉर्मल चार्ज, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखिए यहाँ पर क्लियर है। यहाँ पर ये तीसरा ऑक्सीजन एटम है, तीसरा ऑक्सीजन एटम ये है, तो यहाँ पर वैलेंस तो 6 रहेंगे, और लॉन पेयर 2, 2, 4, 2, 6 हैं।
और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है। इस तरह से अगर हम देखें तो ये हमारा ये हो जाएगा फॉर्मल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और माइनस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या हमने अभी देखा क्लियर कट कितने इस पर 2 2 4 2 6, यानी कि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन 6 हैं। और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अगर देखा जाए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देखिए केवल यही 2 इलेक्ट्रॉन हैं बॉन्डिंग, यानी कि इस तरह से अगर देखा जाए बॉन्डिंग के हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बॉन्डिंग्स के इलेक्ट्रॉन जो हमारे हुए यहाँ हाफ ऑफ 2, तो ये हो गया -1। यानी ओवरऑल देखा जाए तो फर्स्ट ऑक्सीजन एटम का 0 था, सेकंड का +1 है, और थर्ड का अगर देखा जाए ये हमारा -1 है, और पहला वाला हमारा ये 0 था। ओवरऑल अगर देखा जाए समेशन, तो ओवरऑल -1 +1 और 0 मिला के 0 हो गया। और O3 पर देखिए, O3 पर कोई चार्ज नहीं था, यानी सारे फॉर्मल चार्ज का समेशन उतना ही होता है जितना उस मोलेकुलर फॉर्म पर होता है। यानी ओजोन पर कोई चार्ज नहीं था, सारे फॉर्मल चार्ज का समेशन भी 0 हुआ। इस तरह से हमने फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन O3 का, ऑक्सीजन के एटम्स का देखा। हम इस तरह से दूसरे का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम सेकंड नंबर में बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का बात अगर करें हम, तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, यहाँ तो ये हैं, ये इस कार्बन के हैं, ये कार्बन के हैं, ऑक्सीजन को 6 होता है। इस तरह से ये देखें, ये देखें, और कार्बन के भी इस तरह से देखें। इस तरह से ये हमारा हुआ कार्बन के 2 2 4 2 6 2 8। तो इस तरह से अगर देखें ये हमारा इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ये हो गए 2 3 4 5 1 6। इस कार्बन के हो गए 1 2 3 4। इस तरह से एक एक करके निकालें हम, फॉर ऑक्सीजन एटम और कार्बन एटम तो निकाला जा सकता है। हम निकाल रहे हैं फॉर ऑक्सीजन एटम फॉर्मल चार्ज, तो फार्मूला वही क्लियर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लॉन पेयर नहीं, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, ऑक्सीजन का लॉन पेयर 2 2 4 है, और ऑक्सीजन का हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखिए 2 और 2 4 ये भी हैं, यानी कि ये भी 4 हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए ये 0 हो गया, यानी ऑक्सीजन एटम का फॉर्मल चार्ज कार्बन डाइऑक्साइड में 0 हो गया।
सिमिलरली अगर हम चाहें तो देख सकते हैं कार्बन एटम के लिए, और कार्बन एटम फॉर्मल चार्ज। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखा जाए, हम जानते हैं कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार्ज हैं। यहाँ लॉन पेयर कोई भी ऑक्सीजन पर, कार्बन पर नहीं है। और कार्बन के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखें तो कितने हो गए, 2, 2 4, 2 6, 2 8, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कार्बन के 8 हैं। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, लॉन पेयर 0 है, और ये जो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8 हैं, कर दिया जाए ये भी 0 हो गया। यानी कार्बन पर भी फॉर्मल चार्ज 0, ऑक्सीजन पर भी फॉर्मल चार्ज 0। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में हर एटम का फॉर्मल चार्ज 0 है, और पूरे CO2 पर भी जानते हैं हम कोई चार्ज नहीं है, इसलिए भी का फॉर्मल चार्ज 0 हुआ। इस तरह से हमने फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन का, कार्बन का देखा। यानी कि किसी के लिए भी अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम किसी भी एटम का निकाल सकते हैं। जैसे नेक्स्ट में अगर आप देखें, जैसे हम दूसरा देख रहे हैं, नेक्स्ट में देखिए, हम निकालना चाह रहे हैं SO4 2- का, PO4 3- का, NH4+ का। इन सबों के फॉर्मल चार्ज हम एक एक करके निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे, ऊपर जो हमने बताया है तरीका, उसी तरीका से हम को निकाल सकते हैं, सेम फार्मूला से। जैसे देखिए, SO4 की बात कर रहे हैं हम, SO4 2-, SO4 2- में ये माइनस, ये माइनस, चाहें तो यहाँ डबल बॉन्ड दिखा सकते हैं, कोऑर्डिनेट भी दिखा सकते हैं। क्योंकि डबल बॉन्ड इसलिए कि सल्फर में वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, इसीलिए हम डबल बॉन्ड भी दिखा सकते हैं, कोऑर्डिनेट भी दिखा सकते हैं। हम एक एक करके निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। और ऑक्सीजन के नंबरिंग करके पूछा जा रहा है, ये हो गया। अगर सिर्फ डायरेक्ट पूछा जाए ऑक्सीजन का एटम पर कितना है SO4- में, उसका अलग तरीका होगा। तो दोनों में डिफरेंस है। अगर इसको दिखा के इसका नंबरिंग करके पूछता है, इसके तरीका, जो तरीका हम निकाले उससे करेंगे। इसका दिखा के पूछता है, उस तरीका से निकालेंगे। ओवरऑल SO4 में ऑक्सीजन का पूछा जा रहा है तो अलग ढंग से निकालेंगे। अगर ओवरऑल में पूछा है तो ऑक्सीजन का, तो हम इस प्रकार निकालेंगे। जैसे ओवरऑल में पूछा जाता है ऑक्सीजन एटम का, अब देखिए आप किस तरह से करेंगे। यानी कि यहाँ पर अगर पूछा जाता है ओवरऑल में, बेटा ये तुम देखो, SO4 का ये फिक्स्ड नहीं है कि डबल बॉन्ड इसी पर एटम पर रहेगा, यहीं पर माइनस चार्ज रहेंगे। कहीं भी माइनस चार्ज हो सकते हैं और कहीं भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं। ये डबल बॉन्ड जो होते हैं
ये डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड सब पर घूम सकते हैं और पार्शियल नेगेटिव चार्ज सब पर घूम सकते हैं। ओवरऑल 2 चार्ज है, किसी पर भी जा सकता है, किसी लोकलाइज्ड नहीं है वो, ये डीलोकलाइज्ड है, ये घूमते रहेंगे। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ सकता है, डबल बॉन्ड वहाँ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये घूमता रहेगा। तो इस तरह से डीलोकलाइज्ड हो जाएंगे। तब अगर पूछा जाए ऑक्सीजन का तो हम उस तरह से नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में अगर पूछा जाता है फॉर्मल चार्ज यानी सब पर हो जाएगा, हर ऑक्सीजन पर होगा। तो 4 ऑक्सीजन अगर हैं, इस ऑक्सीजन पर, इस ऑक्सीजन पर, इस ऑक्सीजन पर, इस ऑक्सीजन पर, सब पर -12 कर सकते हैं आप। -12, -12, -12, -12, सब पर -12 हम ऑक्सीजन का कर लेंगे कंसिडरेशन, क्योंकि ये पूरे के पूरे डबल बॉन्ड लोकलाइज्ड नहीं है, डीलोकलाइज्ड हो रहा है। किसी के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, कहीं पर सिंगल बॉन्ड। सबका अगर देखेंगे सेपरेट सेपरेट के देखेंगे तब तो ये हमारा जो फॉर्मल चार्ज हो गया -12 -12 सब मिला के -2 ही होगा। -12 -12 -1 -12 -1 2। लेकिन सेपरेटली अगर पूछा जाए तो उसी तरीका से हम निकालेंगे जिस तरीका से हमने पहले निकाला था। अब ये देखिए, जैसे अगर हमसे पूछते हैं ये O- है, O- है, डबल बॉन्ड नंबरिंग किया, इस ऑक्सीजन का अगर मान लीजिए नंबर किया, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। अब इसका निकालने के लिए कह रहा है, तो फॉर नंबर 1 ऑक्सीजन एटम, यहाँ पर अगर देखा जाए ये एक माइनस का मतलब हुआ यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी से इलेक्ट्रॉन ये ले चुका है, खींच लिया है, लेके आया है। ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करना होता है, ऑक्सीजन के अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन 6, और यहाँ पर लॉन पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए उसको देखिए। एक इलेक्ट्रॉन इधर इन्वॉल्व किया, क्या एक इधर, एक यहाँ, 2, एक यहाँ, 3, 4, 5 और एक अपना है 6, एक किसी से लूट लिया है। टोटल 8। यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 और इसके साथ 2 8 है। तो यहाँ पर देखिए लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, यहाँ 2 2 4 2 6 हैं लॉन पेयर, हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी हम लोग कहेंगे इंटू 2, 6 6 0, यानी 2 2 काट दिया 1, यानी यहाँ रहा -1। अब इसी तरह से डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन एटम का हम देखें, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करें, और सेकेंड ऑक्सीजन एटम, सेकेंड ऑक्सीजन एटम में अगर देखते हैं, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 यहाँ इन्वॉल्व है, 3 4 5 6, यानी कि ये फॉर्मल चार्ज, ये फॉर्मल चार्ज हुआ। फॉर्मल चार्ज के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग
इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर अगर देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 6 हैं, 6। लॉन पे इलेक्ट्रॉन्स सेकंड वाले पर 4 हैं, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखा जाए यहाँ 2 2 4 हैं। इस तरह से देखा जाए ये हो गया 0, यानी कि सेकंड नंबर ऑक्सीजन एटम को पूछा जाए तो हमारा 0 होगा, और पहला का पूछा जाए तो -1 हुआ। इस तरह से ये है हमारा इसका। इस तरह से हम चाहें तो किसी का भी निकाल सकते हैं। इस तरह से फॉर्मल चार्ज जो हमारा दिया हुआ है उसके पार्ट का भी स्ट्रक्चर के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। अदरवाइज उस तरह से जो हमने बताया तरीका उस तरह से।